नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में जबरदस्त तरीके से बगावत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के नेता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। किस मामले में, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर के अंदर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से फसाद शुरू हो गए हैं और 5 से ज्यादा लोग इसमें खत्म हो गए हैं। आगे इसकी तस्वीरें, वीडियो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने एक बार फिर मोदी और अमित शाह को दिया बड़ा संकेत। जिस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए से लगातार नाराज चल रहे हैं, इसी बीच उन्होंने एक और बयान दे करके बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल क्या इन्होंने कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही गुजरात के राजकोट से, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक छात्रा के साथ हैवानियत की है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें और वीडियो इसके भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा की आंतरिक कलह सामने आई है। यहां पर सांसद अपने ही नेताओं से, मुखियाओं से नाराज नजर आए। आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विनेश फोगाट ने कांग्रेस का जिस तरीके से दामन थामा था, उसके बाद खबर आ रही है कि विनेश फोगाट अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसके पीछे की जो वजह सामने निकल कर आई ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हमास को लेकर के। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है दोस्तों इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के घटक दल लगातार जो है चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन महायुति यानी एनडीए में खटपट की खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि लाडली बहन योजना को लेकर के शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और राज्य के जल आपूर्ति मंत्री गुलाब राव पाटिल ने अजीत पवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डिप्टी सीएम पवार के यानी अजीत पवार के मंत्रालय को सरकार का सबसे रद्दी विभाग करार दिया है। वहीं शिवसेना के ही एक और मंत्री शंभुराज देसाई ने अजीत पवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लाडली बहन योजना को हाईजैक कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने भी अजीत पवार की एनसीपी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक के दौरान एनसीपी नेताओं के बगल में बैठने मात्र से ही मुझे उल्टी आने लगती है। यानी कि जिस एनडीए के घटक दल यानी अजीत पवार के गुट को लेकर के पहले बीजेपी और शिंदे गुट काफी उत्सुक थे और ये कह रहे थे कि इनके साथ आने के बाद हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन वो मजबूत होगा, वहीं अब शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के नेता बता रहे हैं कि अजीत पवार के नेताओं के पास और बगल में बैठने से उनको उल्टी आती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि एनडीए के अंदर महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके की खींचतान चल रही है। अगला अपडेट जो कि यहाँ पर सामने आ रहा है दोस्तों मणिपुर से, जहां पर एक बार फिर फसाद शुरू हो गए हैं। शुक्रवार और शनिवार को मणिपुर में इस कदर फसाद हुए कि 5 से ज्यादा लोग खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी यहाँ पर हमला किया गया है। यहाँ से 2 असॉल्ट राइफलें और एक लाइट मशीन गन का हथियार भी लूटे गए हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले साल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा अब उग्र रूप ले रही है। इस बीच कुकी समुदाय की तरफ से ड्रोन हमले ने एक बार फिर राज्य में स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। सूत्रों ने बताया कि मणिपुर के सेनजाम चिरांग में सोमवार 2 सितंबर को एक और ड्रोन बम हमले में 23 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला संदिग्ध कुकी विद्रोहियों द्वारा छोड़े गए कई ड्रोनों द्वारा इम्फाल पश्चिम जिले के कौत्रुक गांव में जो है हुआ है। और उसके बाद शनिवार को भी
खूब बवाल देखा गया है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग अब तक खत्म हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अभी भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देख रहे होंगे मणिपुर अशांत है, लोगों का जीना हराम होता जा रहा है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जयंत चौधरी ने एक बार फिर मोदी शाह की टेंशन बढ़ा दी है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। आरएलडी नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि मीरापुर का उपचुनाव दिलचस्प होगा, मुस्लिम हमारे साथ भी है, हम जीतेंगे मीरापुर। पूर्व मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन के पार्टी छोड़ने पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन से अलग होकर मैदान में उतर गए हैं। कई सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिए हैं, लेकिन सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जब बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन है तो फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बजाय आरएलडी अकेले क्यों जम्मू कश्मीर की रणभूमि में उतर रही है? क्या इसके पीछे की वजह है? इस बात का खुलासा रालोद के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जयंत की किससे बात हुई जो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद के